बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका मई जून 2017 का पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बी लिमिटेड हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन द बुक्स एट 30 अप्रैल 2017 कि बी लिमिटेड के ये बैलेंसेस दिए हुए हैं। बी लिमिटेड का मकसद देखें, बिज़नेस की 3 किस्में होती हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक पार्टनरशिप है और एक हो गई आपकी कंपनी, जिसे हम लिमिटेड बाय लाइबिलिटी भी कहते हैं। कि इसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर होते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है बिज़नेस के अंदर, उनके शेयर्स, वो शेयर्स ख़रीदते हैं। शेयर्स नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग उनकी हो रही होती है, और जितने भी लोग इस शेयर्स को ख़रीदते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ उनकी इन्वेस्ट की हुई अमाउंट तक मुख्तस होती है। हालांकि ऐसा देखें पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता, ना सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ अगर लॉस हो जाए तो फिर इनके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाते हैं। कंपनी जो है उसके अंदर ऐसा नहीं होता। आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट है बस इतना ही मैक्सिमम लॉस आप बेयर करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो ये पास्ट पेपर्स आपको वहाँ पर मिलेंगे जो मैंने कराए हैं। 2020, इसके अलावा कैम्ब्रिज का अपना स्पेसिमेन पेपर 2019, 2018 और 2017 के जो 2 सवाल हैं, ये सब आपको वहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा इररिकवरेबल डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स, करेक्शन ऑफ एरर्स, इसके ऊपर बड़े कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स हैं। अगर आप जाकर देखें, ये जो सवाल हम करने जा रहे हैं मोर और लेस कंपनी अकाउंट्स के अंदर, इसका जो पैटर्न है एग्जामिनर का वो एक जैसा ही है। क्या करता है वो आपको डिफरेंट बैलेंसेस देता है, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात आपसे करता है। कहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर शो करें। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होती है? इसे ऑनर्स इक्विटी होती है। अगर सिंगल कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उसकी क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं उसके अंदर, के बिजनेस है वो प्रॉफिट अगर कमाएगा तो प्रॉफिट उसके कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो ड्राइंग हो जाती है, लॉस है तो इसके कैपिटल से माइनस हो जाता है। इसी तरीके से मूवमेंट जो है, अब अगर पार्टनर्स में आ जाएं तो वहाँ सैलरीज भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अगर हम यहाँ आके बात करते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की जो सवाल हम करने जा रहे हैं, ये तमहीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि अगर आप प्रीवियस जाके पेपर्स देखेंगे तो उनके पैटर्न इनका सेम है, तो इसी से मिलते जुलते सवाल पहले भी आ चुके हैं। उनको आप जाकर देखें, वो प्रैक्टिस में बहुत हेल्प होंगे। और बाकी कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ कि जब हम कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑनर्स होते हैं बिज़नेस के, उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रॉफिट आया है इन सब में बांट दिया जाए। आपको कंपनी भी चलानी होती है, तो आप क्या करते हैं कि रिटेन्ड प्रॉफिट्स के प्रॉफिट कुछ रोक कर भी रखते हैं आप, ताकि आपके पास इक्विटी पॉजिटिव रहे, कि आप ऐसा नहीं हो कि आपके पास होंगे ही नहीं पैसे। फिर पर्पज़ ये होता है कि कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हैं, आपको फ्यूचर में कुछ ख़रीदारी करनी है, कोई प्रोजेक्ट्स आपके हैं उनको चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो इसके लिए भी प्रॉफिट को रिटेन करते हैं, उसे रिटेन प्रॉफिट कहते हैं। और वहीं से फिर जनरल रिज़र्व होता है कि कुछ पर्टिकुलर पर्पसेस का कंटिजेंसीज़ हैं, एमरजेंसीज़ हैं, उनके लिए पैसा एक सेपरेट करके रख देते हैं और वो रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी प्रॉफिट होता है पूरे साल का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है? वो रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है। लॉस है तो वो भी रिटेन अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इसी तरीके से शेयर कैपिटल है कि जो आपने शेयर कैपिटल इशू करें तो वो फिर ऑनर्स इक्विटी का पार्ट, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट बनेंगे। या डिबेंचर्स या नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का पार्ट नहीं बनती। डिविडेंड अगर आपने पेमेंट करी है तो मुनाफा है जो अपने शेयर होल्डर्स को आप दे रहे हैं, तो वो इसका पार्ट बन जाता है। तो इस किस्म की चीज़ें वो एग्जामिनर आपसे कहता है। देखते हैं सवाल के अंदर भी, देखें कुछ ऐसा ही है कि इसने आपको रिटेन प्रॉफिट्स का फर्स्ट में 2016 का बैलेंस दिया हुआ है। ऊपर देखिएगा, ऊपर उसने कहा 30 अप्रैल 2017 को किताबों में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन नीचे आगे 2 बैलेंसेस में कहता है कि ये 2 बैलेंसेस हैं, एक जनरल रिजर्व का बैलेंस और एक रिटेन प्रॉफिट का। ये फर्स्ट में 2016 यानी ओपनिंग बैलेंस है। क्या, कौन सा बैलेंस है? आप समझने के लिए समझ लें कि ये ओपनिंग बैलेंस है। डिबेंचर आपको पता है नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
के अंदर तो जाएगी बैलेंस शीट में, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर पार्ट नहीं बनेगी। तो ये आप जहन में रखिएगा। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल इशू हुआ है $1 ईच के हिसाब से $200,000। $200,000 का मकसद है कि 200,000 जो डॉलर हैं इतने ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू $1 ईच के हिसाब से। इंटरम डिविडेंड का मकसद हुआ साल के बीच में अगर आप कोई मुनाफा देते हैं अपने शेयर होल्डर को तो वो इंटरम कहलाता है, इसको जहन में रखें। वो $10,000 का इन्होंने पे करा है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का जो प्रॉफिट आया वो 90,000 आया। ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? ये प्रॉफिट जमा हो जाएगा, जाके कहाँ पर जमा होगा? रिटेन प्रॉफिट्स के अंदर जाके जमा हो जाएगा। ये जो रिज़र्व है, रिज़र्व के तो बैलेंसेस इसने दिए हुए हैं। मज़ीद नीचे क्या कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है ऑन 1 मई 2016 एन एडिशनल 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच हैड बीन इशूड। ये इसने मज़ीद 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करे हैं $1 के हिसाब से। और क्योंकि ये बैलेंस आपने जो दिया हुआ देख रहे हैं, 200,000 जो बैलेंस है ये 30 अप्रैल 2017 का है। इसका मकसद है कि 50,000 जो है इसके अंदर शामिल हैं। और ओपनिंग जो था इसका कितना था? ओपनिंग इसका $150,000 ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 1 मई 2016 को ये बैलेंस इसका होगा। इसमें 50,000 की ये इशू की है, तो इसीलिए ये 200,000 जो आपको 200,000 नज़र आ रहा है जमा करके आया है, इसको ये जहन में रखिएगा। तो इसका मकसद है ओपनिंग बैलेंस जो था ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का वो $150,000 था। आ रही है आपकी बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये देखें ये 200,000 में ये 50,000 शामिल है, तो इसका मकसद है इसको इसमें से माइनस कर दें तो ओपनिंग आ जाएगा आपके पास। इंटरम डिविडेंड आपने पे करा, इंटरम डिविडेंड। अब ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो ये 50,000 की ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दी कि बैंक को डेबिट करके ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। और 30 अप्रैल 2017 को कुछ और काम भी हुए हैं। एक तो हुआ है ट्रांसफर्ड 50,000 टू जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व को जब ट्रांसफ़र करेंगे तो रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देंगे और जनरल रिज़र्व को क्रेडिट कर देंगे। पेड ए फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ऑफ $0.10 पर शेयर। $0.10 पर शेयर का मकसद है टोटल शेयर हैं कितने? तो देखिए टोटल शेयर जो हैं वो 200,000 ही हैं। 200,000 का $0.10 निकाल लें आप तो ये 20,000 बनेगा। तो ये $20,000 का आपने फाइनल डिविडेंड जो है पेड फाइनल ऑर्डिनरी डिविडेंड ये पे करा आपने। तो मांग क्या रहा है आपसे? कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2017। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात करता है तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिटेन प्रॉफिट है और टोटल दिया हुआ है। देख रहे हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये 150,000 जो मैं भी समझा कर आ रहा हूँ इसने वही लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 50,000 वो जमा करके 30 अप्रैल 2017 को बैलेंस 200,000 दिया हुआ है। तो इसका मकसद है ओपनिंग बैलेंस 150,000 था और शेयर इशूड आपने कितने करें? शेयर्स इशू आपने 50,000 के कर दिए। तो ये 50,000 के शेयर इशूज़ हो गए। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर देखें उसने आपको दिया हुआ है। प्रॉफिट फॉर द ईयर देख रहे हैं आप। और ये प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि जितना भी प्रॉफिट होता है ये किस में जमा होता है? जाके ये जमा होता है रिटेन अर्निंग के अंदर। तो प्रॉफिट 90,000 दिया हुआ था, ये 90,000 जो है वो आप रिटेन अर्निंग के अंदर प्लस कर दें। ट्रांसफ़र टू जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व के अंदर देखें 50,000 वो बता रहा है कि ट्रांसफ़र करें। कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? रिटेन अर्निंग से ट्रांसफ़र करेंगे। और इसको ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि रिटेन अर्निंग कम होगी यहाँ पे। डिविडेंड पेड, इंटरम डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड जो आपने पे करा वो कहाँ से पे करेंगे? $10,000 का आपको बता रहा था, यहाँ से शो करेंगे। डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड आपने 20,000 निकाला, कहाँ से पे करेंगे? रिटेन अर्निंग में से पे करेंगे। तो रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट जमा हो जाएगा, जनरल रिजर्व का ट्रांसफ़र को माइनस करेंगे, इंटरम डिविडेंड को माइनस करेंगे, ये भी ब्रैकेट में आएगा और एक फ़ाइनल डिविडेंड को माइनस करेंगे। तो ये नॉर्मली मूवमेंट है जो इस सवाल के अंदर दी हुई थी। ये मूवमेंट अगर आपने देखी, जैसे मैंने आपको समझाया भी है अभी, अगर आप इसको कर लेंगे सुकून से, तो ये 3 बैलेंसेस देखें उसने आपको खुद दिए हुए हैं। ये देख रहे हैं, ये 75,000 का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और रिटेन प्रॉफिट। ये जो $75,000 और $410,000 हैं ये तो देखें सवाल में ही दिए हुए हैं उसने आपको ओपनिंग बैलेंसेस।
तो ये तीन बैलेंसेस तो दिए हुए थे। ये 50,000 आपने प्लस कर दिया, ये 90,000 प्लस कर दिया प्रॉफिट को, ये जनरल रिज़र्व हो गए, ये माइनस किया, 10,000 माइनस किया, 20,000 माइनस करे, और उसके बाद ये एंडिंग बैलेंसेस आपके पास आ गए। तो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 150,000 का था, $50,000 का मज़ीद आपने इशू किया, तो ईयर एंड के ऊपर बैलेंस एट 30 अप्रैल 2017 को $200,000 का ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास आ गया। जनरल रिज़र्व आपके पास कितने हो गए? $75,000 के थे, 50,000 के मज़ीद आपने ट्रांसफ़र करे तो $125,000 के ये आ गए। रिटर्न प्रॉफिट $410,000 का था, 90,000 का प्रॉफिट इसके अंदर प्लस करेंगे, बाकी तीन चीज़ें इसमें से माइनस हो रही हैं। एक जनरल रिज़र्व के लिए 50,000 $50,000 हमने माइनस करे, एक इंटरम डिविडेंड बीच में हमने प्रॉफिट दिया $10,000 का, और एक फाइनल डिविडेंड $20,000 का। तो तीन अमाउंट जो है 50,000, 10,000, 20,000 माइनस करे तो एंडिंग बैलेंस जो है 420,000 आ गया। और बाकी वर्टिकल एक हॉरिजेंटल टोटल हो रहा है। हॉरिजेंटल टोटल तो इन तीनों कॉलम को जितनी रो आ रही हैं इसको कर दें, और एक वर्टिकल टोटल भी है, तो ये टोटल आपने दोनों को कर दिया। देखें 50,000 आ गया, 90 आ गई, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये 10 माइनस, ये 20 माइनस, ये इन सबको प्लस कर लें, ऐसे ही ये वाले प्लस कर लें, तो ये आपके पास टोटल पोजीशन आ गई। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने बना ली, जो उसने आपसे मांगी थी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मैंने आपको बताया है कि लाइक ऑनर्स इक्विटी की हम बात कर रहे हैं, ऑनर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो मूवमेंट कौन कौन से दिखाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसके अंदर नॉर्मली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सरप्लस फंड भी है, वो भी इसमें आ जाता है, डिविडेंड की मूवमेंट आपने देखी क्या हो रही है, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं इसका पार्ट बनती हैं। मज़ीद देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन to show the equity, reserve and non-current liabilities of B Limited at 30th अप्रैल 2017 के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बताएं आप। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो देखिए आसान है, अगर आपने ये बना ली है तो आप क्या करें, इक्विटी एंड रिजर्व की हेडिंग लगा दें। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अभी आप देख कर आ रहे हैं 200,000 का, ये ऊपर वाले जो आपने बनाए ना यही यहाँ काम आ जाएंगे आपके। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये हो गया, जनरल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग देख रहे हैं, ये दो फिगर्स आपने निकाली, इन दोनों को प्लस कर दें, शेयर कैपिटल के अंदर प्लस हो जाएंगी, शेयर कैपिटल में प्लस होके यह आ गई टोटल इक्विटी। इक्विटी है, इक्विटीज़ नहीं है, याद रखिएगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में डेबेंचर हैं जो सवाल के शुरू में ही आपको दिए हुए थे 80,000 के। मैंने आपसे कहा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाएंगे, देखें 80,000 ये दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर 80,000 ये प्लस करके $825,000 आपके पास यहाँ आ गया। आगे क्या कहता है, आगे आपसे देखें, कहता है कि एक्सप्लेन टू डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होते हैं कि नॉर्मली इसके ऊपर कोई परसेंटेज भी दी हुई होती है, और अगर बिज़नेस बंद हो जाता है तो सबसे पहले इसको पेमेंट होगी लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद। अगर कोई प्रॉफिट बटने जा रहा है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनके पास होंगे उनको मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जो होते हैं उसका कोई डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कोई मैक्सिमम नहीं है। अलबत्ता इसके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी सम सॉर्ट ऑफ लाइबिलिटी आप समझ दें, इसकी होता है, ये कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन इसकी जो अगर आप सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखें तो ये इसमें कुछ चीज़ें फ़िक्स होती हैं कि इसकी भी लाइबिलिटी के बाद फ़ौरन पेमेंट होगी। इसके राइट्स ज़्यादा होते हैं, और लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए, क्योंकि आपको बिज़नेस में पैसा चाहिए होता है, तो आप ये इंसेंटिव उसे देते हैं कि देखो यार तुम अगर पैसा इन्वेस्ट करोगे तो हम ये वाले बेनिफिट्स तुम्हें ऑर्डिनरी शेयर के मुकाबले में ज़्यादा देंगे, तुम्हारा मैक्सिमम डिविडेंड भी तुम्हें मिलेगा, प्रॉफिट आएगा तो पहले हम तुम्हें प्रॉफिट डिविडेंड की सूरत के अंदर देंगे, बिज़नेस बंद करने जा रहे हैं तो उस सूरत में लाइबिलिटीज़ के बाद तुम्हारी पेमेंट हम करेंगे। अलबत्ता ये होता है कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के पास राइट्स होता है कि वोटिंग राइट्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, एनुअल अकाउंट्स जो हैं वो आपके AGM जो होती है, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, तो ये तमाम चीज़ें एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अकाउंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। आपके जो ऑडिटर है
उसकी सिलेक्शन, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं उसमें वोटिंग राइट, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल जिनके पास होता है उनको होते हैं नॉर्मली, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिनके पास होता है उसको ये वोटिंग राइट नहीं होते। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद अगला देख लें क्या कहता है। अगला कहता है स्टेट टू पॉसिबल रीजंस वाई द डायरेक्टर ऑफ बी लिमिटेड हैव ट्रांसफर्ड $50,000 टू द जनरल रिजर्व, कि डायरेक्टर ने क्यों ट्रांसफ़र करा रिटेन्ड प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व को। तो एक रीज़न तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई स्पेसिफिक काम करने जा रहे हैं, फंड रिटेन्ड फॉर मेजर एक्सपेंडिचर सच एज परचेजिंग नॉन करेंट एसेट्स, कि अगर आप कोई नॉन करेंट एसेट्स ख़रीदने जा रहे हैं, कोई कंटिजेंसीज़ एमरजेंसीज़ की पेमेंट आपको करनी है, इस तरीके से बिज़नेस में कोई स्पेसिफिक आप उठा के रख देते हैं कि अगर रिटेन्ड प्रॉफिट है किसी साल फॉर एग्जांपल लॉस होता है आपको, तो रिटेन्ड प्रॉफिट रिटेन्ड लॉस में भी चेंज हो सकता है। तो उस सूरत में भी जनरल रिज़र्व में अगर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वहाँ पर पड़े हुए होंगे आपके। तो ये पॉसिबल रीज़न्स थी जो हमने डिस्कस करी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपने देखा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखा। होप आपकी समझ में आया होगा। और नॉर्मली जो एग्जामिनर है उसकी जो उसका ये पैटर्न जो है, ये सारी चीज़ें पूछने का फिक्स है। तो जो पास्ट पेपर्स अगर आप जाकर देखेंगे जो मैंने रिकॉर्ड कराए हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको रिपीटेटिव फॉर्म के अंदर वहाँ मिलेंगी, कुछ चीज़ें और होंगी, तो उनको ज़रूर देखिएगा जाके। और ये नॉलेज जो हम स्प्रेड कर रहे हैं अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, वो हम करेंगे। द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।